हेलो दोस्तों, स्वागत है मैं आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे संख्याएं यानी नंबर्स। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं संख्या रेखा। रेखा के बारे में आप जानते ही हैं कि जिसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है उसे रेखा कहते हैं। हम देखते हैं संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर बीच में 0 होता है, उसके इधर यानी दाहिनी तरफ होता है पॉजिटिव नंबर्स और उसके बाईं तरफ होता है निगेटिव नंबर्स यानी नकारात्मक समय ऋणात्मक संख्या। हम देखते हैं कि हम इस रेखा को दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हैं, जिसे हम इनफाइनाइट कहते हैं। इनफाइनाइट यानी अनंत, मतलब जिसका कोई भी संख्या, मतलब जो कोई भी संख्या आप सोच सकते हैं उससे भी बड़ी संख्या। इस पर केवल पूर्ण संख्या नहीं होती है, इस पर और भी संख्या होती है, जैसे 3/2, 5/2, 7/2 या 25/6 या कोई भी ऐसी संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखते हैं -0.4, जो यहाँ कहीं होंगी, यह भी इस पे रहती है। अब देखते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा वह रेखा है जिस पर सभी संख्याएं लिखी जा सकती है। जो भी संख्या इस पर लिखी जा सकती हैं वे वास्तविक संख्या होती हैं, और जो इस पर नहीं लिखी जा सकती हैं उन्हें काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या कहते हैं। अब हम देखते हैं इस पे कौन कौन से नंबर दर्शाए जा सकते हैं। जैसे 0 हो गया, 0 हमेशा बीच में रखा जाता है और 0 के दाहिनी तरफ होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और इसके बाईं तरफ होते हैं निगेटिव नंबर्स। अब जो जैसे संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 या -1, 2, 3, 4, इन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं, यानी पूर्णांक समझ सकते हैं, लेकिन माइनस में जो है वो निगेटिव इंटीजर्स होता है, ऋणात्मक पूर्णांक है। और शून्य को छोड़कर बाकी अगर गिनती की संख्याओं को देखा जाए तो ये प्रकृत संख्याएं होती हैं, और 0 जो है वो अगर शामिल कर दिया जाए तो ये पूर्ण संख्या होती है। इसी प्रकार इंटीजर भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर में होंगे, अगर हटा दिया जाए 0 को और माइनस की संख्याओं को हटा दिया जाए तो पॉजिटिव इंटीजर, और अगर निगेटिव इंटीजर्स लेंगे तो 0 से लेकर ये सब संख्याएं हट जाएंगी और इधर की सारी संख्याएं निगेटिव इंटीजर है। 0 न तो पॉजिटिव इंटीजर है और न ही निगेटिव इंटीजर है। इसके अलावा परिमेय संख्याएं भी होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं, तो वो भी इस संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती है। दशमलव भिन्न भी होते हैं, जैसे 0.4 है, ये भी इस पर लिखा जा सकता है। हम देखते हैं वास्तविक संख्याओं को। जो संख्या रेखा पर दर्शाए जा सकते हैं सभी वास्तविक संख्या होती हैं, जैसे 1, 2, 1/2, 7/5, -3/2 या 0.532, 1.2 या जो भी मतलब हम ले सकते हैं, सोच सकते हैं, √2, √5 सभी वास्तविक संख्याएं हैं। अब ध्यान देने की बात है कि √2 और √5 भी बहुत लोग कर देते हैं कि वास्तविक संख्या नहीं है, लेकिन ये वास्तविक संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, जिसे इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता था, क्योंकि पहले माना जाता था कि ये संख्याएं वास्तव में नहीं होती हैं, लेकिन बाद में यह देखा गया कि ये संख्याएं भी एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें भले संख्या रेखा पर न दर्शाया जा सके, तो इन्हें अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहा जाता है, जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता, जैसे कि लिखा हुआ है, जैसे -√2। अब हम लोग जनरली जानते हैं √2 होता है, लेकिन -√2 कैसे लिखेंगे, तो ये माना जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे -√1, -√2 जो हम जनरली जानते हैं √2, √5, √7 लिखते हैं, लेकिन माइनस में √2 हो तो उसे संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, तो ये अवास्तविक संख्या होती है। अब यहाँ आयोटा है, ये आई नहीं है, आयोटा है, इसका मान होता है √-1। अगर आयोटा का स्क्वायर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा, रूट हट जाएगा, -1 आएगा, तो ये वास्तविक संख्या है, लेकिन आयोटा अवास्तविक संख्या है। इसके बाद हम देखेंगे वास्तविक संख्या, क्योंकि हमें 10th क्लास के सिलेबस में वास्तविक संख्या ही पढ़नी है। जिन्हें नहीं पता है वो उसके लिए मैं
बता दूंगा शॉर्ट में। आगे वास्तविक संख्याओं को पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, जैसे प्राकृत संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं, और परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं में क्या अंतर है, ये सब देख लेते हैं। उसके बाद हम वास्तविक संख्याओं की तरफ बढ़ेंगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, और भाज्य अभाज्य संख्याएं भी समझ लेंगे। तो आइए हम देखते हैं संख्याओं के प्रकार। सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 जो अनंत तक जाएंगी, प्राकृत संख्याओं को n से प्रकट करते हैं। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राकृत संख्याओं के बारे में, वो उनकी प्रॉपर्टी क्या है। यदि a तथा b प्राकृत संख्याएं हैं तो निम्न में से कौन कौन से सत्य होंगे। अब इसमें देखते हैं a प्लस बी एक प्राकृत संख्या है, क्या ये सही होगा। जैसे मान लीजिए 4 और 7 होगा, तो क्या ये 11 एक प्राकृत संख्या है, तो देखते हैं कि हाँ है, तो ये सही है। a माइनस बी एक प्राकृत संख्या है, जैसे मान लीजिए 3 माइनस 5 माइनस 2 आ रहा है, जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये गलत है। अब a गुना b एक प्राकृत संख्या है, जैसे मान लीजिए 5 × 2 10, तो देखते हैं कि सही है, यह भी एक प्राकृत संख्या है। a भागा b एक प्राकृत संख्या है। अब मान लीजिए कि हम, तो ये प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये गलत है। तो आप आगे देखते हैं अगली संख्या पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से व्यक्त किया जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज देख लीजिए, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि 0 भी एक पूर्ण संख्या है और प्राकृत संख्या तो 0 हो नहीं सकती है। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। इसे z से सूचित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल -5 -4 -3 2 1। अब देखिए इसमें भी है, 0 भी एक पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 और ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगी। तो इसमें जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो अलग है, धनात्मक पूर्णांक अलग है। कभी कभी सवाल में दे देता है कि एक से एक धनात्मक पूर्णांक है, तो आता आपको ध्यान में रखना है कि धनात्मक पूर्णांक कौन से और ऋणात्मक कौन से है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि a तथा b दोनों पूर्णांक हो तो कौन कौन से पूर्णांक होंगे। तब इसमें से देखते हैं a प्लस b ये पूर्णांक होगा, देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए a -4 है और b मान लीजिए 7 है, तो आया 3, तो ये पूर्णांक है, तो हाँ पूर्णांक है। अब और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। a माइनस बी एक पूर्णांक है, तो मान लीजिए -7 -0, ये भी लिख सकते हैं। -8 -5 -13, या आप ऐसे ले सकते हैं कि 5 -7 -2। तो ये देखते हैं सभी पूर्णांक है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। अगला देखते हैं a गुना b। तो देखिए a गुना b को हम करते हैं, तो a की जगह मान लीजिए 7 लेते हैं, अब b की जगह -2 ले लेते हैं, तो -14। a की जगह 5 लीजिए, b की जगह 3 लीजिए, तो कोई भी संख्या लीजिए, अगर 0 भी लीजिए तो ये भी एक पूर्णांक ही होगा, तो ये भी सही है। अब देखते हैं अगला a भागा b। तो मान लीजिए 7 भागा 0 करते हैं, तो ये तो अपरिमित हो गया, इनफाइनाइट कह सकते हैं यहाँ परिभाषित, तो ये भी सही नहीं है, तो यहीं गलत हो गया, तो इसमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये थे कुछ नंबर्स।